लाइफ में वो सब चीजें हमें लिखनी थी। और पूरा उसमें दिया भी हुआ था। मैं आपको देख के बता देती हूँ कि उसमें पूरी चीजें लिखी भी हुई थी कि कहाँ कहाँ पे हमें, मतलब क्योंकि कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि ना हम कहाँ ढूंढें वो नियामतें, हमें समझ नहीं आता है। तो उसमें पूरा एक्सप्लेन भी किया गया है कि आप कहाँ कहाँ कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अपने स्वास्थ्य और शरीर के बारे में, अपने आपके कामकाज और सफलता के बारे में, धन के बारे में, संबंधों के बारे में, प्रेम के बारे में, खुशी के बारे में, के बारे में, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज के बारे में। तो ये सबने आपने पढ़ी होगी कि डेली 10 चीजों के बारे में हमें कृतज्ञता लिखनी है। और आप जो है वो इन्हीं जो एरियाज होते हैं इनमें से ही कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डेली करना जरूरी है। डेली करना क्यों जरूरी है? डेली करना क्यों जरूरी है और अलग अलग चीजों के लिए करना क्यों जरूरी है? अगर हमें बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है, सर दर्द हो रहा है, तो घुटने के दर्द की दवाई खा लेंगे तो आराम हो जाएगा। या अदर कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, किसी और चीज की दवाई खा रहे होंगे तो क्या आराम मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, है ना। केवल जैसे कि हम लोग धन्यवाद से सोचते हैं कि हम केवल और केवल दिन भर बोलेंगे धन्यवाद 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 तो हमारे सारे काम बन जाएंगे। बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप किसी क्षेत्र को अच्छा करना चाहते हैं, जैसे अपनी हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने करियर, इन सब चीजों को अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि हमें बहुत स्पेसिफिक उसके बारे में अच्छी तरीके से धन्यवाद भी देना आना चाहिए। हम देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले मधु मैम से हम लोग बात कर लेते हैं। अगर और भी कोई कुछ अपने ये 2-3 दिन के बारे में शेयर करना चाहे, कैसे रहे आपके, तो आप जरूर से हैंड रेस करके बात कर सकते हैं, ताकि अभी और लोग भी जुड़ रहे हैं, तब तक सारे लोग जुड़ भी जाएंगे। जी मधु मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम मेरे को तो बहुत, मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। ठीक बहुत ही है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब कल से वही दिमाग में चल रहा है। ऐसा लग रहा है हम्म। कि आप हमारे साथ ही हो। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। मिलके मतलब इतना सबसे अच्छा तो मेरी बेटी के लिए इतना मतलब आपने जो हीलिंग की है ना उसके लिए कि मतलब एकदम चेंज चेंज हुई। कल भी 2-3 बार वीडियो कॉलिंग करी उसने मेरे को, और हम्म। बहुत मतलब बहुत अच्छा फील कर रही है। थोड़ा सा बोलना चाहती है कि मम्मी, फिर वही बात, फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं बोलना। तो हम्म। फिर कहती नहीं ठीक है ठीक है। रात को मूवी देखने भी गई है। अरे वाह। मूवी, हाँ, मूवी हम्म। देखने गई थी रात को। तो वही अभी मैंने उसको बल्कि मैसेज भी किया है कि अगर उठ जाएगी तो मेरे को कॉल मत करना, और हम्म। और हो सके तो तुम भी सुन लेना। हाँ, उसको तो ज्वाइन करवाऊंगी मैं जरूर। हाँ जी हाँ जी। जी। तो बहुत मतलब बहुत पॉजिटिविटी आई, मतलब कि मतलब उसको देख के मतलब मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि वो पहले वाली काजल वापस आ गई है। अरे वाह। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी मेरे को खुशी हो रही ना उसको देख के उसको, मतलब जैसे आपके पास बैठी ना वो जब, और जो पहली हीलिंग दी और आके बड़ी खुश। और मॉर्निंग में सोचो उसको उठाती थी मैं तो इतना किड़किड़ करती थी, मैं नहीं उठ रही, ये है वो है। और एक आवाज पे इसने मतलब वहीं पे एक आवाज पे वो उठी और नहीं मेरे को मैम से हीलिंग करानी है। मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने देखा भी होगा उसके फेस से कितना मतलब बिल्कुल चेंज, चेंज कोई नजर, प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चेंज ही मतलब मतलब वो चीज ही नजर, मतलब जैसे फोन करती थी मम्मी, मम्मी मेरे को ये हो रहा मम्मी, वो तो कल तो मतलब मेरे को चिढ़ाने के लिए 2 मिनट ऐसे मुंह बना लेती थी, फिर है मम्मी कैसे हो। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब दिल से जो मतलब निकलता है आपके लिए, मतलब दिल से, मतलब एक इतनी मतलब आपके साथ रह के इतनी पॉजिटिव, चाहे क्या नाम है उन मैडम का, प्रियंका, अरे प्रणीता जी। प्रणीता जी, जी। उनसे भी मतलब पहले तो वो उनसे थोड़ा वो, क्योंकि वो क्लास ज्वाइन नहीं करती तो उसको क्या पता कि कौन है। फिर हम्म। बाद में उनसे भी मिलके मतलब बहुत उसको अच्छा लगा। तो है कि मतलब बहुत अच्छा था आपसे मिलना, मतलब यही है कि पास रहता तो शायद
वन वीक में एक बार तो आपसे मिल ही लिया करते। जी जी बिल्कुल, दिल भी थैंक दूर यू नहीं है। मैम, थैंक यू। मतलब कि मतलब वही है ना कि आपने उस दिन जैसे मैंने आपसे बात की थी, आपने ना बुलाया होता तो शायद कुछ और होता। जी नहीं, बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और काजल भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। हाँ सब जी। बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छे से रहिए, और उसको भी कोशिश करूंगी यहाँ पर ज्वाइन करे, रोज सुने, जिससे कि और उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हाँ उसने जी। खुद से मेरे को बोला, मैम आप फीलिंग सिखाओ मुझे, मैं खुद से अपनी सेल्फ फीलिंग करूंगी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी तो उसको बात लगा। है। हम्म। हाँ जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मधु मैम, और बहुत थैंक यू सारा मैम। प्यार मिला मुझे आप लोगों से। और ये आपसे प्यार। भी मैम, आपसे तो बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब ये गोल्डन, मतलब मेरे लिए तो गोल्डन ही मेमोरी थी कि जो आपसे मतलब जी मिले हम हम लोग। सबके लिए थी। हाँ जी। और जो भी लोग मिलना चाहेंगे बहुत जल्दी, हम सब लोग जब हम चाहते हैं तो जरूर मिलते भी हैं। हाँ तो हम जी। लोग सब मिलेंगे। जी यशु। Congratulations, ma'am. थैंक यू यशु। हम कब मिलेंगे मैम? रियली वांट टू मीट यू। आप आओ लखनऊ, हम लोग लखनऊ में आप जल्दी लुधियाना आ करने जाइए। वाले हैं। पंजाबी मैं भी अगर वही कह कभी, रही हूँ कि आप लुधियाना आ जाइए। जरूर जब भी कभी लुधियाना आना हुआ अगर, तो जरूर मिलेंगे पक्का। और नहीं तो आप लखनऊ आओ, हम्म, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, थैंक यू मैम। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, हम पहुंच जाएंगे। 100%। हम लोग अभी लखनऊ में शायद एक इवेंट प्लान कर रहे हैं। आप सब सपने ओके। लेकर के आए हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, और आप सबको भी बुलाएंगे, अगर पॉसिबल होगा तो प्लीज आइएगा। बिल्कुल मैम, पॉसिबल होगा तो ना आने जैसा कुछ है ही नहीं। रियली वांट टू मीट यू ऑल इवन। पर आपसे तो एक स्पेशल मीटिंग बनती है, आपसे और सपना मैम से। हाँ एंड मधु जी। मैम को देख कितना अच्छा लगा आज। मतलब सीरियसली वो काफी टाइम से प्रॉब्लम में भी थे, बट उनको देख के बहुत बढ़िया लगा। मन खुश हो गया मैम को देख के। हाँ मधु मैम भी अच्छी हैं, एंड इनकी मैम, बेटी भी अच्छी है, सब अच्छा है। हाँ, रियली गुड। एंड ओके, आपकी प्रैक्टिस मैम, कैसी जा रही है, कैसा लग जो रहा है? अभी हमने, मैम अब एक्चुअली मैं इस बार का नहीं ढंग से कर पा रही हूँ। आप भी फील कर पा रहे होगे क्योंकि पीछे मदर की हम्म। तबीयत खराब थी, सपना मैम को मैंने सब डिस्कस किया था। तो अब तो वो ठीक है, हॉस्पिटल से आ गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग से ही हो गया, तो वो उतना हम्म। बढ़िया रूटीन बन नहीं पा रहा जैसे हर बार बन जाता है। बट आई विल ट्राई हम्म। माई बेस्ट। एंड मैम, बुक का तो बस ये है कि बुक जैसे जैसे हम, प्रियंका मैम भी करा रहे थे, एक दिन आपने भी कराया, तो उसमें ये लगता है मैम, जब कभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो जैसे अपने माइंड को चेंज कर रही हूँ मैं, कि मैं सोचने लगती हूँ कि नहीं यार, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब घर में सब क्यों मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। तो वो चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, आप खुश हो जाते हो अंदर से, नहीं कि लाइफ अच्छी है। इतना हम लोग स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी बातों का। तो डेफिनेटली इट इज अ मैजिक कि आपके माइंडसेट को चेंज कर देता है अगर आप थोड़े भी एफर्ट करते हो। यही तो मैजिक है तो असली, कोई जादू मतलब बाहर ये से नहीं मानती आएगा हूँ। कि हाँ। कुछ चेंज हो जाएगा, जो हम अंदर से फील करते हैं ना, वही मैजिक है। कि आप जिन चीजों में हम शिकायत हम्म। कर रहे थे, जिन चीजों में हम परेशान हो रहे थे, अब उन चीजों को हमने संभालना सीख लिया। उन सिचुएशन में जिनमें हम परेशान होते थे, उसमें हमने थैंक यू बोलना सीख लिया। वही असली मैजिक है। और फिर जब हमारे अंदर वो शक्ति आती है, तो हमारे लिए सब कुछ करना पॉसिबल हो जाता है। आप जिन चीजों से अभी डरते हो, जिन चीजों से परेशान होते हो, उनमें ही एक जादू भर जाता है, आपके अंदर कुछ शक्ति आ जाती है कि सब कुछ पॉसिबल है। वही असली मैजिक है ना? तो अच्छी बात है। अब कोई वेरी बात ट्रू नहीं, मैम, देखो की अभी ज्यादा नेगेटिविटी आ टाइम रही है नहीं इन हुआ दिनों में है। थोड़ा मैं। यस यशु, आप बहुत अच्छा करेंगी। बस आप देखो ना, बस ये जो प्रैक्टिसेस अभी इसमें हैं, इनको ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे इनमें जो भी अभी तक आपने एक्सरसाइज देखी होगी, हम्म। 10 चीजों के लिए अगर आपको कृतज्ञता लिखनी है, कितना समय लग जाएगा उसमें? या जैसे आपने कल पढ़ा होगा यस जादुई मैम। संबंध के बारे में, है ना? आप सबने पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच यीशु। अब हम लोग हम्म। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं आज सभी लोगों के साथ में, क्योंकि जिनका जिनका छूट गया होगा अभी तक, मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रैक्टिस को कितना समझ पा रहे हैं। देखो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि शायद सारे लोग आगे ना बढ़ पाए, है ना? अगर सबके जीवन में मैजिक हो जाएगा, तो भाई तो पूरी दुनिया ही सुखी हो जाए ना फिर तो। है ना? कोई कष्ट रहे ही ना जीवन में, अगर सारे लोग समझ जाएं इस बात को, क्योंकि सब तो नहीं समझ पाते उस चीज को, है ना? सब तो नहीं बढ़ पाते आगे। तो लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि अगर
हमें आगे बढ़ना है, अगर हम वाकई में अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम वाकई में सच में कुछ बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बिना उसके तो नहीं होने वाला है। क्या आपने बस एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, अब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ठीक है थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, अब आपके काम बन गए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप इसमें दी गई सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, अगर हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, जिस चीज को भी आप ठीक करना चाहते हैं उस एरिया के बारे में, पहली बात तो डीपली अपने लाइफ को समझना, अपने रिश्तों को समझना, अपनी बॉडी को समझना, अपनी हेल्थ को समझना, डीपली समझना। हम इस बुक के प्रैक्टिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपने रिश्तों को, और उसके बाद जहां उनमें कमी है उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। ओके। तो जब हम समझेंगे अपने आप को पूरी तरीके से कि हम अभी, जैसे कि अभी आप लोगों ने सीखा होगा अब तक कि अब तक आपने जो जो आप हमको चाहिए उसकी आपने एक लिस्ट बनाई होगी, सबने बनाई है वो लिस्ट, सबने सपनों की लिस्ट। और आपको पूरा स्पेसिफिक बताया भी गया कि आपको वो लिस्ट कैसे बनानी है, जैसे कि हेल्थ में आपको क्या क्या चाहिए, वेल्थ में आपको क्या क्या चाहिए, रिश्तों में आपको क्या क्या चाहिए, वो सारी आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है। सबने लिस्ट बना ली होगी, ठीक है। शुरुआत में वो लिस्ट आपको बनवा दी गई थी कि आपको क्या क्या चाहिए, वो पूरा क्लियर होना चाहिए और उसकी एक लिस्ट आपके पास में तैयार होनी चाहिए, है ना। और बाद में उन्हीं चीजों के प्रति आपको, आपने पढ़ा होगा कि आपको अपनी नियामतें भी गिननी है। सबने वो चीज करी थी, नियामत आप लिख रहे, एक डायरी आप सबने क्या मेंटेन करी हुई है, आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ना पूरी तरीके से करें। जैसे नियामत वाले चैप्टर में आपको बताया गया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य और शरीर के बारे में, आपको अपने करियर के बारे में, अगर कुछ भी आपने काम काज कुछ करते हैं या सफलता घर के भी काम करते हैं, तो उसके बारे में भी क्या चीज़ें आपको और अच्छी चाहिए, मतलब क्या अच्छी हैं ऑलरेडी, उसके बारे में लिखना है। पैसे के बारे में लिखना है, अपने रिश्तों के बारे में लिखना है, खुशी के बारे में लिखना है। अब तक जो भी आपको मिला है, जो भी चीजें आपको मिली हैं, उन सब चीजों के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। प्रेम के बारे में, इस लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्रकृति नेचर के बारे में कि धरती, हवा, पानी, सूरज, आप सोचो तो कितनी ऐसी सारी चीजें हैं जिनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, यहाँ की ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग उस चीज को करते हैं? तो हमें सबसे पहले उन सब चीजों की एक सूची बना लेनी चाहिए। वो सब प्रियंका जी ने आपको बताया होगा, आप सबने कर लिया तो प्लीज एक बार मुझे थम्स अप करिए कि हाँ आप सबने उस लिस्ट को बना लिया है और आप सबने वो प्रैक्टिस को करा है। आप सबने और जब आपने किया होगा तो आपको खुशी भी हुई होगी कि आपके लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं जिनको शायद हम लोग नजरअंदाज करते थे। हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने वो प्रैक्टिस करी तो किस किस को खुशी महसूस हुई उसको करके, और अब तक आपने उसको इग्नोर किया था? हुई खुशी कि वेरी गुड। तो आप समझे होंगे ना कि जादू तो यहीं से स्टार्ट होता है कि अब तक हम जिनके बारे में शिकायतें कर रहे थे, जिस चीज के बारे में अपने मन में संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, पर अब हमें पता चला कि हमारे पास तो कितनी सारी चीजें हैं खुश रहने के, हमारे पास में कितने सारे रीजंस हैं, है ना। तो चेंज तो वहीं से आ गया, जादू और मैजिक शुरू हो गया। और कोई भी, मैं बोलती हूँ 5% भी अगर आप अपने मन में थोड़ा सा भी चेंज महसूस कर रहे हैं और पहले से थोड़ा सा और अपने आप को खुश महसूस कर पा रहे हैं, तो एक हार्ट जरूर दीजिएगा अपने साइड से कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो चेंज आया है या मेरी कुछ तो चीजें चेंज हो रही हैं। तो जरूर एक प्यारा सा दिल यहाँ पर दिखाइए। वाह क्या बात है, मतलब कि जादू और चमत्कार शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि जो हमारी कोशिश है वो रंग ला रही है ना। ओके, बहुत सारे लोग आज छुट्टी मना रहे हैं, वो सब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में शायद बिजी होंगे, इसके लिए आज आए नहीं है। तो इसलिए हम आज थोड़ा सा रिवीजन पे बात कर रहे हैं, ताकि जो भी चीज़ें अगर हमारी छूट गई हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि कुछ लोग नहीं आए होंगे, शायद कल भी नहीं आए थे, तो वो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले
आपने जो भी उसमें जादुई नियामतें गिने, उसमें आपने सूची बना ली होगी, और क्यों कृतज्ञ हैं, क्यों आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड अपना करते हैं, वो भी आपको लिखना था, वो भी आपने कर लिया होगा। और अगर बुक नहीं है तो प्लीज पीडीएफ पढ़िएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट डे का अभ्यास होता है वो आपको पहले ही करना होता है। सब लोगों को ये बात बताई गई है। और जिनके पास भी जादुई पत्थर, जिन्होंने अभी नहीं ढूंढा है, कहीं से खोज लीजिए। कोई भी पत्थर हो सकता है, उसमें कोई ऐसा शेप देखने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में गड़े नहीं, चुभे नहीं, बस ऐसा ध्यान में रखना है। लेकिन कोई भी ऐसा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज जो कि आप, जिसको देख करके रोज आपको याद आ जाए कि आपको ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता करनी है, ठीक है। इस तरीके का भी कोई पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके गमले में पड़ा हुआ कोई पत्थर हो सकता है, आप कहीं से भी देख के खोज के एक पत्थर लाके उसको अपने पास में अपने बेड साइड पे रख लो। और रोज रात में आपको सोने के पहले आपको उस पत्थर को हाथ में रख के, आपको सिखाया भी गया होगा कि आपको उसको सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है रात में सोने के पहले, ठीक है, वो आपको बताया गया है। तो उसको आपको जरूर करना है। हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो वही था कि आपको एक जादुई पत्थर ढूंढना है। और कल के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, जादुई संबंध के बारे में। आप सबने पढ़ा होगा, कितने लोग अपने जीवन में जो आपके अभी के संबंध हैं उनसे 100% खुश हैं, खुश, बिल्कुल खुश, कि सब चीज एकदम बढ़िया जबरदस्त चल रही है, और आप अपने सारे रिश्तों में बहुत खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे एक भी थम्स अप नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है ना। सभी लोग कहीं ना कुछ अपने रिश्तों में फेस करते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है ना। और कहीं ना कहीं सबकी सोच अलग होती है, और उसकी वजह से हम कभी संतुष्ट नहीं महसूस कर पाते अपने रिश्तों में, क्योंकि हम सबको हमेशा कहीं ना कहीं लगता है कि अगला व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, या वो मेरे हिसाब से नहीं है, या फलाने ने हमें ये चीज नहीं दी, उसकी वजह से हमारी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा यही चलता रहता है, इसलिए कभी भी हम आदर्श रिश्ते अपने लाइफ में नहीं ढूंढ पाते हैं, है ना, सच यही। चाहे कितने भी क्लोज रिश्ते हो, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, माँ और बच्चों का हो, हमारे दोस्तों का हो, कोई भी रिश्ता कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम सब ये चाहते तो हैं कि हमारी जिंदगी में जादुई रिश्ते हों, हमारी जिंदगी में रिश्ते अच्छे हों, है ना। तो वो कैसे शुरू होंगे, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि हमने अपने लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो कभी सीखी ही नहीं, किसी ने सिखाई ही नहीं। किसी स्कूल में सिखाया जाता है क्या ग्रेटिट्यूड करना? बचपन से कभी सिखाया गया हमें कि भाई तुम्हें थैंक यू बोलना है? थैंक यू की भी कोई क्लास कभी किसी की हुई हो? दुनिया भर की चीजें तो हमें पढ़ाई गई, लेकिन क्या कभी हमें ये पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। तो इसकी वजह से हम लोगों को ये पता ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कि हमें जो भी चीज चाहिए अपनी लाइफ में, उसके प्रति सबसे पहले हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है। क्योंकि आपने इस किताब में ये भी पढ़ा है कि जो लोग कृतज्ञ होंगे उनको अधिक दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ नहीं होंगे उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। और ये जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, चाहे वो आपके प्रेम हो, आपका मतलब कि रिश्ता हो, आपके संबंध हो, आपका करियर हो। जैसे कि आपने थोड़ा सा कल हेल्थ के चैप्टर में पढ़ा कि जब हमारी हेल्थ बिल्कुल सही तरीके सही होती है ना, जब हमारे हाथ पैर, हमारी आंखें, सब चीजें सही तरीके से काम कर रही है, तो क्या हम कभी अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं? कभी कहते हैं धन्यवाद मेरे पैर, आज तुमने कितना मेरा साथ दिया, आज तो मैं इतना चल के आ गई, तुम ना होते तो मेरा क्या होता? कभी हमने कहा? बल्कि अगर पैर दर्द हो रहा है तो हम दिन में 10 बार फोन कर करके लोगों को बता दें, यार मेरा आज पैर में बहुत दर्द हो रहा है, यार पैर बहुत दर्द हो रहा है, पैर बहुत दर्द हो रहा है। पर उन पैरों का, जिन्होंने आज तक जिंदगी में इतना हमें थामा है, हमारे हर काम में हमारा साथ दिया है, क्या हमने कभी उनके प्रति ग्रेटिट्यूड किया? शायद नहीं किया, है ना। उसी तरीके से हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे जितने बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं हमारे लिए कितना काम करते हैं, पर क्या हमने कभी भी अपने बॉडी के लिए थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला? पर जब हम बीमार होते हैं तब हमको अपने स्वास्थ्य की कीमत समझ में आ जाती है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब बीमार होते हैं तो हमको लगता है कि कुछ भी हो जाए, बस हम ठीक हो जाए, और अगली बार फिर हम जो है वो सारी चीजें नहीं करेंगे जो हमें बीमार की जिसने हमें बीमार किया था। लेकिन जैसे ही हम ठीक होते हैं हम वापस उसी पैटर्न में चले जाते हैं, है कि नहीं है?
और ये जो पैटर्न हम जो चले जाते हैं, यही होता है ग्रेटिट्यूड की कमी होना। मतलब कि हम अपने बॉडी को रेस्पेक्ट करते ही नहीं है, हम अपनी बॉडी की केयर करते ही नहीं है, हम अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है। अगर किसी को हम प्यार करते हैं, मान लो जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर किसी काम में हमारे बच्चों का बुरा हो रहा होगा, तो क्या हम उस काम को करेंगे? आप खुद सोचो कि कोई भी ऐसा पैटर्न, कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही होगी, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम करेंगे कभी भी? कभी भी आप सोचो, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। पर अपनी बॉडी, हमारी बॉडी जो हमें इतने सारे रिजल्ट दे रही है, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हम अपनी बॉडी के साथ क्या करते हैं? हम ज्यादा दिन तक उसका ध्यान रख ही नहीं पाते। एक महीना हो गया, एक्सरसाइज कर ली, अभी छोड़ो, कर तो ली एक महीना एक्सरसाइज, है ना। अच्छा खाना खा तो लिया, अभी थोड़ा आइडियल वेट में आ गए, अब खा तो लिया, अच्छा खाना हो गया, बस सब, ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, बस हो गया, अब चलो खत्म करो। बाकी के लोग भी कहने लग जाते हैं, अब कब तक करोगे, क्या करोगे, क्यों करना है? और हम भी उन्हीं इमोशंस में बह जाते हैं। हाँ सही बात तो है। हम तो क्या, हम हमारे हमारा डायलॉग क्या होता है कि जिंदगी जीने आए हो तो ये सब करके क्यों जिंदगी को खराब कर रहे हो? मतलब कोई अच्छा खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको चार लोग पूछते हैं कि ये कब तक करोगे, जो हमेशा करने वाली चीज होती है। कितनी उल्टी बात है, आप खुद सोचो, है ना। जब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं, तब कोई नहीं कहने आता कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ये। कितने कितनी उल्टी चीज है अगर आप सोचो तो, है ना। आपके पास लाखों रुपए भरे पड़े हैं, जेवर पड़े हुए हैं, गहने पड़े हुए हैं, दुनिया की तमाम सुख सुविधा आपके पास में है, रोज आपके पास लाख रुपए आ जाता है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है। आप सोचो कि आप उस पैसे का आनंद ले सकते हो? एक बार बस दिमाग में सोच के देखो कि क्या उस पैसे का आनंद ले सकते हो? बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी हुई है, पर अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका मन करेगा क्या कहीं घूमने का? पैर साथ ही नहीं दे रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हो, दर्द हो रहा है बॉडी में, कहीं पर भी पेन हो रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, बिल्कुल अंदर से अच्छा फील ही नहीं कर रहे हो, क्या लगेगा? मन करेगा क्या कहीं जाने का? नहीं करेगा ना। तो हेल्थ को लोग कुछ समझते ही नहीं है, और हम हेल्थ को कभी धन्यवाद देते ही नहीं है। हम अपने आप को प्यार करते ही नहीं है, अपनी बॉडी को प्यार करते ही नहीं है। किसी भी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड करने का मतलब होता है कि दिन भर धन्यवाद 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 बोलते रहना ही नहीं, उस चीज की केयर करना कि इसको एक छोटी सी भी तकलीफ ना पहुंचने पाए। तो जब हम अपनी बॉडी को कोसते हैं, मेरी ये चीज नहीं अच्छी है, मेरे को तो हमेशा यही प्रॉब्लम बनी रहती है, हमारी बॉडी में हमेशा पेन होता रहता है, या मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। और प्रॉब्लम तो है, उसके बावजूद भी अपने साथ गलत करते रहते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अब ऐसे ही रहने वाली हूँ, मैं फला डाइट फॉलो नहीं कर सकती हूँ, मैं अच्छा खाना नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज, मेरे पास करने का टाइम नहीं है। कितने लोग आप में से अभी भी ऐसा सोचते हैं, या मतलब सोचते थे, पहले सोचते थे? क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग हम लोग के प्रोग्राम में भी हैं, जो हमारा हेल्थ वाला प्रोग्राम है, आप उसमें भी हैं, तो आपके माइंडसेट चेंज हो चुका है। लेकिन पहले ऐसा सोचते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ईमानदारी से प्लीज थम्स अप कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और सबके वीडियो क्यों बंद है? जब आप वीडियो बंद करते हैं ना, तो आप एनर्जी नहीं ले पाते। देखो, अभी मधु मैम आई थी वहां पर मेरे से मिलने, उन्होंने मेरे होटल में मेरे ही फ्लोर पर कमरा बुक कर लिया था, क्यों? एनर्जी लेने के लिए। ठीक है। तो आप लोग सोचो, आप यहाँ पर, हम लोग अगर वर्चुअल भी मिल रहे हैं, तो आप अगर एनर्जी लेना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हो, तो आपको अपने वीडियोस ऑन रखने चाहिए। और कोशिश करिए कि आप जो है, जब यहाँ पर बैठते ही 1 घंटा, इसलिए मैंने 11 से 12 बड़ा बिजी होता है मेरा, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे 1 to 1 लेते थे लोगों का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ये, ताकि हम लोग जो देना चाहते हैं आपको, जैसे कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आप उसका कंप्लीट फायदा तब उठा पाते हैं जब आप और चीजों, और प्रैक्टिसेस में भी, जैसे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, या अपनी बॉडी को समझ रहे हैं, या अपने और एरिया को भी मजबूत कर रहे हैं, तब आपकी हेल्थ और अच्छे तरीके से मजबूत हो पाएगी, है ना। तो पहले ऐसा हम सब लोग सोचते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर जब आपने समझा, उस चीज को करना स्टार्ट किया, अपनी हेल्थ में भी बदलाव महसूस किया, तो अब लग रहा है ना, पता चल रहा है हेल्थ की कीमत। और अब पता चल रहा है कि पहले अगर हमने अपनी बॉडी की इतनी केयर कर ली होती, तो आज मेरी जिंदगी क्या हो गई होती, कितनी हमारी हेल्थ कितनी अच्छी होती, हमारी सोच कितनी अच्छी होती, शायद जीवन ही कुछ और हुआ होता। लेकिन जब जागो तब सवेरा। तो जैसे कल आप लोगों ने किया था रिश्तों के बारे में,
संबंधों के बारे में वो चैप्टर पूरा आपने पढ़ा है। चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिस जो करनी थी, तो क्या आप लोगों ने वो प्रैक्टिस करी? क्योंकि और एक बात याद रखिएगा, मैंने ये भी बोला था कि जिन लोगों से हमें ज्यादा शिकायतें होती हैं, या कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुशी नहीं बल्कि जो हमें थोड़ा दुख दे रहे होते हैं, मतलब कि उन लोगों से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको जरूर धन्यवाद बोलिएगा। और जो इसमें अभ्यास बताया गया है, प्रैक्टिस बताई गई है कि आपको उनकी फोटो को सामने रख करके स्पेशली धन्यवाद बोलना है। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिस आता है कि आप अपनी नियामतें गिने। तो जब जिस जिस चैप्टर की बात होती है, जैसे संबंधों की बात हो रही है, तो आप अपने रिलेशनशिप में 10 नियामतों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। तो ये प्रैक्टिस आप सबने कर ली है, कल कराई होगी प्रियंका जी ने, कि जिन जिन भी रिश्तों के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने आपके लिए जिंदगी भर कुछ किया है और जिन्होंने नहीं भी किया है, किन्होंने किन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, या जिनके वजह से आप दुखी हैं, लेकिन अगर आज उन्होंने आपके लिए नहीं किया तो उनकी वजह से आज आप जो हैं वो हैं। आप अगर आज स्ट्रांग बने हैं, आप अगर आप आज अपनी जिंदगी में कुछ कर पा रहे हैं, तो शायद उन रिश्तों की वजह से जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए चैलेंज किया है। तो उनको तो जरूर कृतज्ञता व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही आप जो हैं सो हैं। बहुत बार जब हमें कंफर्ट मिल जाता है, बहुत प्यार मिल जाता है, बहुत सारा ऐसा मिल जाता है, तो भी हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं, है ना। हर चीज आपको मिल गई, हर चीज आपको मिल गई, हर चीज आपको मिल गई, फिर आपको क्या करना है? आप मजे में हो, आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कोई चैलेंज नहीं आएगा तो ठीक है। और हमेशा याद रखिए, चैलेंजेस हमको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, नीचे गिराने के लिए नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो अगर लाइफ में कोई चैलेंज आया है तो उसका भी शुक्रिया करिए कि ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, ठीक है। तो आई होप आप सबने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस इस बुक का जो मेन आपको जो जादू, वो मैजिक तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको वो मैजिक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है उसको करते रहना है, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। जितनी देर में हम इधर उधर बैठे रहते, सबके पास इतना टाइम होता है, 5 मिनट 10 मिनट लगता है, और इतना टाइम हम सबके पास में होता है कि हम सब बैठ के उसको आराम से प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि लास्ट जो प्रैक्टिस थी आपकी, आपको बस सिर्फ लिखना है कि आप जिन जिन रिश्तों के प्रति कृतज्ञ हैं उनको लिखना है। जो आपके 3 सबसे ऐसे करीबी रिश्ते हैं, या एक कोई कोई ऐसा रिश्ता भी जिन्होंने आपको चैलेंज किया हो, आप उनको भी लेकर के, उनकी फोटो लेकर के, और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें जो आपको तकलीफ देते हैं, उनकी अच्छी बातें भी लिखिए, और धन्यवाद से शुरू करिए। आप देखेंगे ना, उन व्यक्तियों की एनर्जी आपके प्रति भी चेंज होने लग जाएगी। आप कुछ दिनों में आपका रिश्ता भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जितनी परेशानी अब तक आप महसूस कर रहे थे, वो शायद बहुत हद तक कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। इनको आपको जरूर करना है संबंधों को अच्छा करने के लिए। तो ये सब लोगों ने समझ लिया था, और आई होप आप सबने कर भी लिया होगा। करा है किसने किसने करी है ये प्रैक्टिस? थोड़ी अपने प्रति ईमानदारी बरतते हुए बताइए, नहीं करा है तो कर लीजिएगा प्लीज। खाली प्रियंका जी ने करी, प्रियंका जी ने बताई और प्रियंका जी ने कर भी ली। कि अनामिका जी का थम्स अप आया है, बाकी सबने क्यों नहीं करी? किस बात का इंतजार है, किसका है ये तुमको इंतजार? करिए प्लीज करिए, डायरी बस लेके बैठिए, रात में थोड़ी देर के लिए बैठिए और उसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। ओके। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट आप लोगों ने जो पढ़ा था कल, मैं चाह रही थी कि और भी लोग रहते तो हम लोग आगे बढ़ते। तो कल उसके बाद फिर कोई आए चाहे नहीं आए, कल से हम लोग फिर जो हमारा नेक्स्ट वो है, हम लोग आज थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, बाकी हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और हर दिन अपना जो नया चैप्टर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये समझना है कि हर दिन उसकी प्रैक्टिस भी करते चलेगा, क्योंकि बार बार पीछे पलट के नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि अ, फिर लेट हो जाएगा, और हम आगे और भी प्रैक्टिसेस, और कल मैं आपको बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन भी कराऊंगी, एक मेडिटेशन भी कराऊंगी आपकी बॉडी के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए धन्यवाद प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो वो बहुत एक अच्छा आपको लगेगा। तो कल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा अब शेयर भी कर देती हूँ आप लोगों के साथ में, कि कल आपने
क्या पढ़ा था और थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कल कुछ लोगों का छूट गया था, तो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये हमेशा, इस बारे में हम लोगों ने हमेशा सुना भी है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। सबने सुनी है, लेकिन इस लाइन को मानते हैं हम लोग कितना है, ये डिपेंड करता है। जब जो लोग मानते हैं उनके ऊपर ये लागू भी होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शायद पूरी जिंदगी में कृतज्ञ रहे होंगे या खुश रहे होंगे या उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखा होगा। तो आप सबने ये पढ़ा था कल, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितना जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक हमारे पास हेल्थ अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा है, तो हम कभी सोचते नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उल्टा सीधा अपने साथ करते जाओ, मुंह में कुछ भी डालते जाओ, कुछ भी करते जाओ अपने साथ में, कभी भी हम लोग सोचते नहीं है उसके बारे में। लेकिन जैसे ही हम इसको खो देते हैं, तब हमको एहसास होता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ के बिना हम कुछ भी नहीं है, हेल्थ है तो सब कुछ है ना। एक इतालवी कहावत भी है कि जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर है, हालांकि उसे खुद भी यह बात पता नहीं होती है। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि अगर हमारी सेहत अच्छी, सब कर सकते हैं। हमारे रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं, हमारा करियर भी अच्छा हो सकता है। अगर एक इंसान है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और वो अच्छा फील ही नहीं करता है, तो आप खुद सोचो कि क्या वो कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकता है। वो ऑफिस भी जाएगा तो भी वो रोता रहेगा कि यार मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। या फिर वो रिश्तों में भी अपना पूरा 100% नहीं दे पाएगा कि हर वक्त मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और जिस इंसान की हेल्थ अच्छी है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन उसको ही ये बात पता नहीं होती है। ज्यादातर लोगों को, 99% लोगों को ये पता नहीं होता है कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं, क्योंकि कोई हेल्थ के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हो तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हो। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई पड़ती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम चाहे जो करें, अच्छी सेहत के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है ना। जैसे हर एक अच्छी चीज पाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है, वैसे ही अच्छी सेहत के लिए भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जैसे भगवान ने सबको सब कुछ दे के भेजा, आंखें, नाक, कान, दो हाथ, दो पैर, है ना, लेकिन दे के तो भेजा, लेकिन अगर कृतज्ञता नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखा, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, बॉडी का ख्याल नहीं रखा, तो क्या हुआ? दिया तो, लेकिन धीरे धीरे करके क्या किया? हेल्थ छिनती चली गई, है ना। तो शरीर में कहीं ना कहीं तकलीफ हो गई, बॉडी में पेन हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई। तो क्या हो गया? धीरे धीरे करके हेल्थ लोगों से छिन गई। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। इसका क्या मतलब हुआ? कि खा पी तो बहुत अच्छा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में शिकायतें इतनी अधिक हैं, नेगेटिविटी इतनी अधिक है कि फिर भी वो आपको स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ते हैं। बहुत पैसा है, सब अच्छा खा रहे हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, मेवा, दूध, बादाम, फल, जितनी महंगी चीजें होती हैं सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं है। फिर भी घुटने खराब है, फिर भी महंगे महंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद जीवन में शिकायतें बहुत हैं, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। इसकी वजह से आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद
देना अनिवार्य है। मतलब कि धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड कंपलसरी है, अच्छे खाने के साथ भी, एक्सरसाइज के साथ भी, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ भी। तो जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप ना केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। मतलब कि फ्यूचर में भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वो मैजिक आप खुद से क्रिएट कर पाओगे। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे, जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बुक जो है वो पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में इसको लागू करना शुरू किया था, यहाँ पर मेरी स्टोरी सबको मालूम है कि मेरी हेल्थ कितनी खराब थी, मेरी मेंटल हेल्थ कितनी खराब थी। और ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया था, उसके पहले भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, फिजियोथेरेपी कराई, सप्लीमेंट्स भी लिए, बहुत सारी चीजें ली। मतलब कोई चीज काम ही नहीं कर रही थी, कोई चीज काम नहीं कर रही थी। थोड़े दिन आराम होता था फिर वही, कोई थोड़े दिन आराम होता था फिर वही। लेकिन आराम कैसे शुरू हुआ? जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, जब मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में पता चला, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, जब मैंने अपनी हेल्थ के लिए लिखना शुरू किया, अपनी चीजों के लिए लिखना शुरू किया। जो भी मैंने आपको अब तक अपनी स्टोरी शेयर की है, एक आम लड़की की कहानी मैंने आपको बताई थी, कि बिल्कुल एक आम कहानी मेरी थी, आप लोगों की तरह ही एक दिन थी, लेकिन कहाँ से कहाँ मेरी जिंदगी आ गई। तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की वजह से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आई है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं म्यूट पे थी, ओके। चलो कोई नहीं। तो बीच बीच में क्योंकि कॉल आ रहा है अभी, आज मेरी बुआ है, उनको भी जाना है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, अभी उनको थोड़ी देर में निकलना है, तो वहीं से बार बार कॉल आ रहा है। तो मैं बस यही बताना चाह रही थी कि कल आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोग कल से, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली है, मेरे ख्याल से सब कहीं ना कहीं बिजी होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि कल से फिर से जब सब आ जाएंगे तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप सबने कंप्लीट कर लिया था। और मैं आपको यही बता रही थी कि अगर हमें अपने लाइफ में किसी भी एरिया में मैजिक क्रिएट करना है, उन चीज़ों को अच्छा करना है, और करना है नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें हर एक चीज़, ईश्वर ने हमको सारी अच्छी चीज़ों को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए भेजा है। इस चीज के लिए नहीं भेजा था कि जाओ बेटा और रो हर चीज को पकड़ के, कि हमारी ये चीज अच्छी नहीं है, हमारे जीवन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। अगर कोई सफल इंसान है तो जैसा उसको हाथ पैर दिया है, जैसा उसको ब्रेन दिया है, जैसा उसको सब कुछ दिया है, वैसा ही हर एक इंसान को दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बहुत अलग है जिसने बहुत सारी सफलता अर्जित कर ली और आप उससे कुछ अलग हैं। नहीं नहीं, हम अलग नहीं है। हमारी बस सोच अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है। हमने अपनी शक्ति को शायद पहचाना नहीं है, इसलिए हम अलग हैं। तो हम अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में कमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं। ठीक है। तो समय समय पर लोग हमें बताने के लिए मिलते रहते हैं, जैसे बहुत सारे रूपों में गुरु मिलते हैं,
कभी हमें किसी ग्रंथों में मिलता है, बुक्स में मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि हमें लोग बताने के लिए आ रहे होते हैं कि भाई तुम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो, किसी भी टाइम पे तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, या जो तुम इस दुनिया में जीने के लिए आए हो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। बस एक बार सोच के तो देखो, एक बार मांग के तो देखो, एक बार करके तो देखो उन चीजों को। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं माध्यम है, और अपने आप को बहुत, खुद को भी बहुत धन्य महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिला है, ये हमें, हमारे अंदर ये फीलिंग आई कि हमें इन सब चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से वो भी अपना जीवन चेंज कर सकते हैं। अब बाकी ये सब कुछ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर जो सीख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, लाखों लोगों ने इससे फायदा उठाया है, लाखों लोगों ने। और हम लोग भी क्योंकि किसी अपने अपने मेंटर्स के साथ इस बुक की प्रैक्टिस को कर चुके हैं, और अगर अपनी जिंदगी को पीछे पलट के देखते हैं तो बहुत अपने जीवन में लगता है कि बहुत ऐसी चीजें थी जो कि शायद इम्पॉसिबल थी किसी एक आम लड़की के लिए, है ना। जैसे आपने कल भी देखा होगा, एक नॉर्मल एक आम जिंदगी से लेकर के मेरी कहानी वेलनेस और हेल्थ कोच तक, काउंसलर, हीलर बनना, कोई अवार्ड लेना, इतने सारे लोगों की जिंदगियों को चेंज करना, ये सब करना किसी एक आम इंसान को ऐसा लगता है ना कि कोई सपना ही है, शायद जादू ही है। जो लोग यहाँ पर मुझे पहले से जानते होंगे उनको पता होगा कि शायद मेरे अंदर पहले इतनी शक्ति नहीं थी, पर वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति इसी से आई जब मैंने समझा कि वाकई में जादू हो सकता है, और इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो आप सब भी अपनी अपनी जिंदगियों में जहां कहीं भी चाहते हैं वहां 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 मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी लाइफ का एरिया हो। और इस बुक की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप देखोगे ना, बुक के खत्म होते 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 आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाएगा तो हम घर से पकड़ के तो नहीं ला पाएंगे कि चलो, है ना। तो फिर इसको अपनी जिम्मेदारी पे करना है ना, कि मैंने ये जो शुरुआत की है इसको मैं अच्छी तरीके से करूंगा और करूंगी। और प्लीज टाइम थोड़ा सा अपना काम वाम खत्म करके और पूरे उत्साह के साथ में, एनर्जी के साथ में, वीडियो ऑन करके, कोशिश करके अपनी कॉपी पेन लेकर के लिखते हुए चीजों को साथ में लिख लेंगे। मैं बोलती रहूंगी, आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा आप उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ पर आपको प्रोग्रेस करना है। क्या आपको अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए? क्या किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जो तकलीफों से जूझ रहा है, रो रहा है, उसके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कितनी सारी हाउसवाइफ ऐसे होंगे जो रोज शिकायत करती हैं कि जो जिंदगी की सपनी कल्पना मैंने की थी वो जिंदगी में नहीं जी पा रही हूँ। तो क्या शिकायतें करने से जीवन बदलेगा या एक्शन लेने से जीवन बदलेगा? सोचो खुद। तो आपको ना, सिर्फ मैं हमेशा आप लोगों से एक ही एनर्जी एक्सचेंज मांगती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं ये सेशन फ्री है, बहुत सारे लोग ने यहाँ पर देकर ये सेशन, प्रियंका जी ने शायद कहीं पर किया था, उन्होंने शायद कुछ फीस देकर पहले किया होगा जब उन्होंने ये सेशन किया था। पर ये सेशन और इसके आगे आने वाले और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आप लोगों को, अगर आप लोग का साथ रहा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे इसके बाद हम लोग, मेरा जो मन है कि हम लोग शक्ति, एक बुक है जो द पावर, आप लोग भी उसको भी मंगा सकते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यू आर प्लेसिबो, आप, वो एक बहुत जबरदस्त बुक है, वो हम लोग, अगर आप लोग बने रहे तो आपको यहाँ जबरदस्त नॉलेज मिलेगा और आप लोग समझते जाएंगे कि क्या शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को पहचानना, उसको यूज करना, अपनी जिंदगी में उसको लाना, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज करना, मेरा सिर्फ केवल एक ही एनर्जी एक्सचेंज है। मैं एक ही चीज आप लोगों से मांगती हूँ कि जिनको भी इस चीज की जरूरत है उनको ये चीज जरूर बताइए। ठीक है? आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, वो दूसरों को बता सकते हो। और ये मैजिक बुक प्रैक्टिस में आप जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को ऐड कर सकते हो। आपके सर्कल में आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि आपसे मिल करके रोते होंगे या आपको बताते होंगे अपनी तकलीफें कि यार मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आप उनको बता सकते हो कि आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप हो ना। अभी वहां से आप यू टर्न ले लोगे, अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो बस सुनना शुरू करो, करना शुरू करो, जब करोगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है? तो प्लीज आप सब लोग जिनको भी ऐड करना चाहें, सेटिंग ओपन ओपन है वहां पर, ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो, आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप, अगर जिनके पास टाइम रहेगा, आप अपने, जब भी आप बैठो, आप ये चीजें अपने बच्चों के साथ में भी शेयर करो। आप जो लर्निंग लेते हैं ना यहाँ पर,
आप अपने बच्चों को भी बोलो कि वो भी ये प्रैक्टिस करें। जब आप वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, हमारे बच्चे जब ये करना स्टार्ट करेंगे, आप देखोगे वहां से कितना ज्यादा चेंज आएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है, हमेशा सबसे आपसे रहती है कि रोज इस प्रैक्टिस को करिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाइए कि ये मेरी लाइफ का एरिया है। जो अब तक जो भी हुआ उसको भूल जाइए। भूल जाइए कि आपकी कोई जिंदगी में ये चीजें हुई हैं। अब से आपको अच्छी करनी है। सबके सपने होते हैं ना, आपके भी कुछ सपने होंगे, ऐसा तो नहीं है। और जिसका सपना नहीं है उसका कोई जीवन नहीं है, ये भी समझ लीजिए। कि अगर आप कहते हैं अरे क्या करना है क्या, अब बस बच्चे बड़े हो गए अब क्या है, आप 80 साल के भी है ना तब भी आपका सपना होना चाहिए। अब 80 साल के तो आपका सपना ये होना चाहिए कि मैं जीवन का आखिरी कदम अपने दम पर रखना चाहती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। आपका सपना ये होना चाहिए, अपने दम पे मैं अपने ग्लास पानी का लूंगी, अपने हाथ से खाना खाऊंगी, अपने चल के अपनी रोटी बनाऊंगी, अपनी रोटी लूंगी। ये अपना संकल्प होना चाहिए, ये आपका सपना होना चाहिए। आज मैं भले 80 साल की हूँ, चाहे मैं 60 साल की हूँ, 70 साल की हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके उनका जीवन बना के जाऊंगी। ये सपना होना चाहिए आपका। मैं अपने बच्चों को जो भी हो सकता है उनके लिए करके जाऊं, अपने जीवन में हर समय खुश रहूं मैं, वो अंदर से प्रसन्नता महसूस करूं, अपने शरीर को एकदम अच्छा रखूं, वो आपका सपना होना चाहिए। हर एक इंसान का, हम यहाँ पे चाहते हैं हम हर एक का सपना जगा दें कि आप सपने देखो, जिंदा रहो, और अपने आप में बस एक फुल जो जीवन होता है ना, जो फुल खुशी होती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात करते हुए कि पूरा जीवन, कितना सुंदर जीवन हमको भगवान ने दिया है। पूरी मशीन फिट करके दे दी जो कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। और जीवन जीने के लिए सारी जरूरतें, जरूरी चीजें भी दे दी, पर इंसान बेचारा फंसा रह गया फालतू की चीजों में ना। तो हम सबको यहाँ तो अपनी अपने जितने बैठे हैं उतने तो करना ही है, लेकिन रोज लोगों को इंस्पायर करना है कि तुम लोग क्यों नहीं आए, आओ। 300 लोग हैं ना, 300 के 300 आओ यहाँ पर। तुमको क्या अपना जीवन नहीं बदलना है क्या? वहीं फंसे रहना है जहां फंसे थे? ठीक है। तो यही एनर्जी एक्सचेंज है, यही मुझे आप लोगों से चाहिए। तो प्लीज 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 आप लोग जरूर से जो भी यहाँ पर लर्निंग लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो उसको ग्रुप में शेयर करिए, अपने लोगों को जोड़िए, ऐड करिए, और वहां से उनको नया सिखाइए। और मैं जैसा बोलती हूँ कि आप में से हर एक लोगों को सिखा सकते हो। मेरा तो यही मानना है कि आप भी एक कोच बन सकते हो, आप भी लोगों को की जिंदगी को बदल सकते हो। बस एक संकल्प करो, एक फैसला करो कि अपनी जिंदगी को चेंज कर करके और भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी को